हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का जो पहला पार्ट है उसका पार्ट नंबर 4। इसके पहले हम आप लोगों को पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, लाइन से क्रम बाई क्रम इनको देख सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है कृपया करके देख लें, क्योंकि आपको पार्ट नंबर 4 में इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो पढ़ाए जाने हैं। तो आप अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट देखें आपने, तो ये चौथा वाला आपको समझ में आएगा। आप खुद इसके आंसर जल्दी से जल्दी दे पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपसे आंसर बनेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अपन पढ़ क्या चुके हैं अभी तक। शुरुआत में ये पाठ का सारांश पढ़ा अपन ने, फिर पहले वाले पद की संदर्भ प्रसंग व्याख्या पढ़ी, दूसरे वाले की, तीसरे वाले की, चौथे वाले की। ठीक है, ये 4 पद हैं आपके इस पाठ में और चारों पदों की अपन संदर्भ प्रसंग व्याख्या पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद अपन लोगों ने इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चन आंसर है, तो 10 क्वेश्चन आंसर हैं, 10 क्वेश्चन आंसर को मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, चलो अब ये सब मैंने आप लोगों को क्या कर दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। अब आज से जो पढ़ना है अपन को इस वाले पार्ट में, वो पढ़ना है सूरदास जी का जीवन परिचय। ठीक है, और सूरदास जी का जो जीवन परिचय है वो भाई 3 नंबर का पेपर में आता है। कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का, जो कि अब होता है इस वाली स्लाइड से स्टार्ट। देखो ये लिखा सूरदास जीवन परिचय, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये 3 नंबर में आता किस प्रकार से है। 3 नंबर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, सूरदास का जीवन परिचय या सूरदास का कवि परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए, या सूरदास जी का निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। पहला उसमें ऑप्शन रहता है 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। भाव पक्ष और कला पक्ष की जगह पर अभी 2-3 साल से क्या होने लगा है, एक शब्द आने लगा है लिख करके, काव्यगत विशेषताएं। क्या आने लगा है? काव्यगत विशेषताएं। तो काव्यगत विशेषताएं आपको कहता है तो इसका मतलब भाव पक्ष और कला पक्ष ही होता है। तो आप गलत करके ना आना। अब आप सोच रहे होंगे सर ये जीवन परिचय जब आता नहीं है, आता तो यहाँ से रचनाओं से है, रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, तो आपने जीवन परिचय क्यों लिख दिया? क्यों पढ़ा रहे हो फालतू में एक्स्ट्रा चीज? तो भाई इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, विकल्प जो है वो यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमको ये पढ़ना जरूरी है। तो देखो पढ़ते हैं। सूरदास जी का जन्म 1487 में मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? रोरकता में, या उसी का नाम है रेणुका। कुछ लोग दिल्ली के निकट सीही में इनका जन्म स्थान मानते हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते नहीं, रोनकता में नहीं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? सीही में। तो ये आपको दोनों याद रखे रहना, जो हमारे ऑप्शन में रहेगा तो वो हम लगा देंगे। पहली प्रायोरिटी आपको देना है रोनकता को। अगर बाई द चांस ऐसा आ जाता है कि सीही भी दिया है और रोनकता भी दिया है तो आप रोनकता लगाना। हालांकि ऐसा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। इनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य है। ठीक है, सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है? सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट में रहते थे। मथुरा और वृंदावन दोनों जगहों के बीच में एक जगह है जिसका नाम है गौ घाट, वहां पर सूरदास जी रहते थे। और श्रीनाथ जी के मंदिर में ये भजन कीर्तन करते थे। तो किस मंदिर में ये भजन कीर्तन करते थे? श्रीनाथ जी के मंदिर में। सन 1583 में पारसौली में इनका निधन हो गया था। तो ये इनका निधन कहाँ हुआ था? पारसौली में। अब ये था अपना जीवन परिचय पढ़ लिया। इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से बनते हैं, ध्यान से सुने। सूरदास जी का जन्म कब हुआ? आप उत्तर बताओगे 1487 में। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ? आप बताओगे मथुरा के निकट रोनकता में, या रोनकता में, या रेणुका में, कुछ भी। ठीक है, अगर बाई द चांस अगर ये पूछा जाए दिल्ली के निकट, अगर मथुरा के निकट तो रोनकता, दिल्ली के निकट तो आप बताना सीही। इनके गुरु का नाम आप महाप्रभु आपको याद होता है, कोई दिक्कत मतलब हो जाता अच्छी बात है, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं। आपको वल्लभाचार्य याद रखे रहना। ठीक है, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य। ये कहाँ रहते थे? गौघाट में रहते थे। गौघाट कहाँ है? तो गौघाट मथुरा और वृंदावन के बीचों बीच है। समझ में आ गया? ये किस मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? तो श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। ठीक है, इनका निधन कहाँ हुआ था? पारसौली में। कब हुआ था? 1583 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। इतने सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाते हैं, इसीलिए मैंने ये सब आपके लिए लिखा है। अब देखो पेपर में जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, रचनाएं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी।
ये 3 रचनाएं किसकी हैं भाई? ये तीनों रचनाएं सूरदास जी की हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया। अब इनका भी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास। सुरसारावली की रचयिता कौन है? सूरदास। साहित्य लहरी किसने लिखी है? तो सूरदास जी ने। ये इनकी तीनों रचनाएं हैं, याद कर लेना अच्छे से। चलो भाव पक्ष आता है। तो भाव पक्ष में देखो मैं आपको बताऊं कि लिखा क्या क्या जाता है। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा भाव पक्ष में क्या लिखा जाता है। तो भाव पक्ष में उस कवि की विचारधाराएं लिखी जाती हैं। भाव पक्ष में यह लिखा जाता है कि वो कवि किससे संबंधित था। भाव पक्ष में यह लिखा जाता है कि उस कवि ने किन किन रसों का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। बस ये 3-4 चीजें आपको याद रखना है कि भाव पक्ष में क्या क्या लिखा जाता है। ठीक है, अब कला पक्ष में क्या क्या लिखा जाता है? तो कला पक्ष में लिखा जाता है सबसे पहले भाषा, शैली, रस तो हो गया उसमें भाव पक्ष में, छंद, अलंकार। भाषा, शैली, छंद, अलंकार ये कहां लिखे जाते हैं? कला पक्ष में। रस कहां लिखे जाते हैं? भाव पक्ष में। समझ में आई बात? अगर आपसे किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन परिचय पेपर में आ जाता, आपसे कुछ नहीं बनता, तो आपको दिमाग में ये बैठाए रहना कि भाव पक्ष में क्या लिखना है? रस। लिख देना 2-3 रसों के नाम, इन रसों का प्रयोग किया है। ठीक है, छंद, कला पक्ष में आपको छंद लिख देना, इन छंदों का प्रयोग किया। ये बात मैं तब की बता रहा हूं जब आपसे कुछ नहीं आता, और अगर आता है तो अच्छी बात है। चलो तो भाव पक्ष देखते हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, अब पहले यहाँ पर रुक जाते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा है क्या। तो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में, शुरुआत में था कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है सगुण भक्ति और दूसरा बांटा गया है निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति जो है उसको भी 2 भागों में बांटा गया था। एक था राम मार्गी और दूसरा था क्या? कृष्ण मार्गी, या राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो समझ में आ गया कि जो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति क्या है? सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाली 2 शाखाएं हैं। जो कृष्ण को मानते हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि होते हैं, जो राम को मानते हैं वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा सूरदास जी किसको मानते होंगे? कृष्ण को। तो वो किस भक्ति शाखा के कवि है? कृष्ण के। ठीक है, चलो निर्गुण, उसी में एक बात थी निर्गुण। तो निर्गुण के 2 रूप होते हैं, एक प्रेम और एक ज्ञान। जो प्रेम को मानते हैं वो प्रेम मार्गी कवि, जो ज्ञान को मानते हैं वो ज्ञान मार्गी कवि। चल आगे देखते हैं। वे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। पूछा जाएगा आपसे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तब आप आंसर बताओगे सूरदास। सूर वात्सल और श्रृंगार के प्रमुख कवि माने जाते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, सूरदास जी वात्सल रस के लिए तो फेमस है ही, क्योंकि वात्सल रस का इन्हें सम्राट कहा जाता है। वात्सल के साथ साथ इन्होंने श्रृंगार रस का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया है। तो ये वात्सल और श्रृंगार दोनों के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है? तो कृष्ण की। इनकी भक्ति किस भाव की थी? तो भाई इनकी भक्ति थी दास भाव की। तो इतना आपको लिख देना है तो आपका भाव पक्ष होता है कंप्लीट। और भाव पक्ष के साथ साथ आपके यहाँ पर 5-6 ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपसे पूछ ही लिए हैं। कैसे? पहला, सूरदास जी किस भक्ति शाखा के कवि? कृष्ण भक्ति शाखा। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी। ठीक है, वात्सल के अलावा किस रस के प्रमुख थे? तो श्रृंगार। फिर इन्होंने अपनी रचनाओं में किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया? तो कृष्ण की। इनकी भक्ति किस भाव की थी? दास भाव की। तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव भी मैंने यहाँ पर आपसे पूछ ही लिए हैं। अब आ जाते हैं कला पक्ष। तो कला पक्ष में सबसे पहले मैंने बताया क्या? भाषा। तो सूरदास जी के पदों की भाषा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो भाषा है वो नहीं लिख पाई है, मैं यहाँ लिखे जा रहा हूँ। सूरदास जी के पदों की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज। यहाँ लिखे जा रहा हूँ, चलो यहाँ आप समझ जाना। सूरदास जी के पदों की भाषा ब्रज, वहां भाषा तो लिखा है बस ब्रज नहीं लिख पाया, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी या छूट गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो सूरदास जी के पदों की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। इनके पदों को गाया जा सकता है। इनके पदों को क्या किया जा सकता है? गाया जा सकता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्तक शैली को अपनाया। देखो 2 प्रकार की शैलियां होती हैं, एक मुक्तक और एक प्रबंध। मुक्तक मतलब होता है जो स्वतंत्र हो, और प्रबंध मतलब होता है जो पूर्व के पदों से जुड़ी हो। ठीक है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का इन्होंने क्या किया है? प्रयोग किया है। तो ये हो गया इनका क्या? कला पक्ष। अब आते हैं साहित्य में स्थान। तो इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत अधिक योगदान दिया है। किसने? सूरदास जी ने हिंदी साहित्य में बहुत अधिक योगदान दिया है। इन्हें भक्ति काल का सूर्य और वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। तो अब ये ऑब्जेक्टिव यहां से भी 2-3 पूछे जा सकते हैं। भक्ति काल का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। वात्सल के सम्राट कौन है? सूरदास जी। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये सूरदास जी का जीवन परिचय लगभग पूरा हो गया। अगर आप इस तरीके से याद कर लोगे आपके 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। और ऑब्जेक्टिव तो यहां से पक्का है कि 2-3 आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए
अब पूरा पाठ अपना लगभग लगभग क्लियर होता है। अब आते हैं अपन पाठ के ऑब्जेक्टिव पे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। ठीक है, चलिए। तो यहां पर पहला आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और मैं आपको मुझे जहां तक लगभग लगभग ये आशा है कि जिस बच्चे ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा है और आज की भी क्लास अभी देख रहा है कंटिन्यू, सभी क्लासें देखिए, तो सभी ऑब्जेक्टिव जितने यहाँ बताए जाएंगे इन सबके आंसर हर एक बच्चा दे सकता है जिनने देखे हैं। तो देखो, पहला है सूरसागर के रचनाकार कौन है। बिल्कुल अब बताने की आवश्यकता तो है नहीं, यहाँ पर है सूरदास, यहाँ पर है देव, नागार्जुन, तुलसीदास। तो अभी अभी अपन पढ़ा रहे थे, इसके रचनाकार कौन है, सूरदास जी, बताया ना रचनाओं में। नेक्स्ट, सूरदास के पदों की भाषा, अभी अभी मैंने कला पक्ष में बताया कि सूरदास जी के पदों की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। ठीक है, तो ये पहले वाले का ऑप्शन हो गया अपना क्या, सूरदास, और दूसरे वाले का क्या हो गया भाई, ब्रज भाषा। ये अवधि लिखा है तो अवधि याद कर लेना, तुलसीदास जी की भाषा है। किसकी भाषा है, तुलसीदास जी की। ये राजस्थानी किसकी है, ये मीराबाई जी की है। किसकी है, मीराबाई जी की। चलो, जब उनके पाठ पढ़ेंगे अपन, अगला दूसरा ही चैप्टर है अपना किसका, तुलसीदास जी से रिलेटेड, तो वहां पर भाषा अवधि पढ़ेंगे। चलिए यहां देखें, तीसरा है उद्धव का योग का संदेश गोपियों को कैसा लगता है। तो आप लोग जैसे ही ऑप्शन देखते हो तो तत्काल समझ में आ गया कि योग का संदेश उन्हें कैसा लग रहा था, कड़वी ककड़ी के जैसा लग रहा था कि नहीं लग रहा था, शहद जैसा तो नहीं लग रहा था, रसगुल्ला जैसा तो नहीं लग रहा था, घी जैसा तो नहीं लग रहा था, तो किसके जैसा लग रहा था, तो उनको लग रहा था ये कड़वी ककड़ी के जैसे। समझ में आ गया। चलिए, गोपियों का मन कौन चुरा ले गया है, बताइए, श्री कृष्ण चुरा ले गए, उद्धव चुरा ले गए, बलदाऊ चुरा ले गए, या फिर राम चुरा ले गए। तो गोपियों का मन श्री कृष्ण चुरा ले गए थे। तो ये चारों ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। चल, पांचवा ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ये उद्धव क्या संदेश लेकर के आए थे, बताइए। उद्धव योग का संदेश लेके आए थे, प्रेम का संदेश लेके आए थे, भक्ति का संदेश लेके आए थे, या मनोरंजन का संदेश लेकर के आए थे। तो आप लोगों का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, उद्धव जी योग का संदेश लेकर के आए थे। और भेजा किसने था, भेजा था भाई श्री कृष्ण ने। तो ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो थे, 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए खाली स्थान। ठीक है, पहला वाला खाली स्थान है भ्रमर गीत डॉट 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 द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। सूरसागर से लिया गया। अगर आपने पहला वाला पार्ट शुरुआत के 5 मिनट भी देखा है तो आप इसका आंसर दे देते, क्योंकि पहली ही लाइन में जब मैं पाठ का सारांश पढ़ा रहा था, वहां पहली ही लाइन में बताया था कि भ्रमर गीत किसके द्वारा लिखा गया है, सूरदास जी के द्वारा। ठीक है, ये आपका उत्तर में लिखा हुआ है नीचे, परेशान मत हो, अगर नहीं भी देखा है तो इसको याद कर लेना। सूरदास के गुरु अभी बताया है इसी वीडियो में, सूरदास जी के गुरु कौन है, वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य भी लिख सकते हैं। तीसरा है गोपियों के कृष्ण खालिस्तान की लकड़ी के समान है। तो उसमें एक पंक्ति आती थी, हमारो हरि हारिल की लकड़ी। तो यहाँ हारिल नाम का एक पक्षी है जिसकी लकड़ी से तुलना की गई है। और उसमें क्या है कि हारिल नाम का जो पक्षी होता है, जो लकड़ी को पकड़ लेता तो फिर मरते दम तक बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार से गोपियां भी कहती हैं हम कृष्ण को छोड़ने वाले नहीं हैं। चौथा खालिस्तान, उद्धव बहुत खालिस्तान है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे इसमें ज्ञानी भी लगा देंगे। ठीक है, और यहां पर इसका है, आप अगर पहली लाइन पढ़ते हो पहले वाले पद की, वहां पर बोला गया ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। बहुत मतलब अति, तो क्या है, बड़ भागी। ठीक है, समझ गए। चल, नेक्स्ट है पांचवा, राजधर्म यह है कि प्रजा को खालिस्तान ना जाए। तो राजा का धर्म क्या है, गोपियां सलाह देती हैं लास्ट में, लास्ट वाले पद में, कि राजा का धर्म यह है कि प्रजा को सताया ना जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सताया। तो ये आप लोगों से पांचों के पांचों खालिस्तान भी बन गए। अब आ जाते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर। ठीक है, देखो यहां पर एक शब्द वाक्य में उत्तर है। पहला वाला क्वेश्चन है साहित्य लहरी किसकी रचना है। सबका जवाब एक ही है और वो है सूरदास। दूसरा क्वेश्चन, सूरदास जी के पदों की भाषा है, बिल्कुल बन रहा है ब्रजभाषा। तीसरा है श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया। तो श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, ऐसा हमने आंसर भी लिखवाया है। लिखवाया कि नहीं लिखवाया। चलो, चौथा नंबर है मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो मधुकर शब्द किया गया उद्धव जी के लिए प्रयोग। किसके लिए प्रयोग किया गया है, उद्धव जी के लिए। पांचवा क्वेश्चन है गोपियों को योग सुनते ही कैसा लगता है। तो उनको तो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, गोपियों को योग सुन लगता था कड़वी ककड़ी के समान। कड़वी ककड़ी के समान मतलब त्यागने वाला। ठीक है, अच्छा, तो पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। छठवां, सूरदास जी किस रस के सम्राट थे। तो यहां पर ये थोड़ा सा छिपा हुआ है। तो सातवें नंबर का सूरदास जी किस रस के सम्राट थे। तो छठवें नंबर का जो आंसर है, तो सूरदास जी
वात्सल्य रस के सम्राट थे, बताया भी गया है। तो सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट थे। ठीक है। 7वां, सूरदास जी की भक्ति किस भाव की थी? तो सूरदास जी की भक्ति क्या थी भाई? दास भाव की। किस भाव की थी सूरदास जी की भक्ति? दास भाव की। क्लियर हुआ? अपन ने उसमें पढ़ा ना, भाव पक्ष में जब पढ़ रहे थे। फिर आते हैं 7वां, हाँ 7वां हो गया। 8वां, सूरदास जी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो ये भी आपको बताया, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। और लास्ट में है यानी 9वें नंबर का, सूरदास जी ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है? तो सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। तो समझ में आ गया पूरे ऑब्जेक्टिव। मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा बताने में, क्योंकि मुझे पता था कि हर एक बच्चे को आता है अगर कंटिन्यू वो देख रहा था। और जो वाले बच्चे लास्ट पार्ट बस देख रहे हैं, उन्होंने पहला दूसरा तीसरा नहीं देखा, तो वो टेंशन ना लें। आप पहला दूसरा तीसरा देखेंगे, आपको ये वाला पार्ट समझ में आ जाएगा। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। और अब इसके बाद मुलाकात होगी आपसे सेकंड नंबर के चैप्टर में, ठीक है, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये हमारा लास्ट सेकंड नंबर का चैप्टर है। ये हमारा पाठ अब कंप्लीट होता है। धन्यवाद। सभी पाठों की इसी तरह से अगर आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। मैं कभी बीच में नहीं बोलता हूं। अभी तक इतने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट हो गया, तो बिल्कुल नहीं बोला, क्योंकि जिस बच्चे को पढ़ना होगा वो अपने आप लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, बेल आइकन को दबा देगा, क्योंकि उसमें फायदा उसका है। मेरा तो उसमें कोई फायदा हो नहीं रहा है। चलिए, अगर आप लोग, हाँ चलो अच्छा ये बात बता दूं, मैंने अपने फायदे की बात कर ली। यदि आप लोग ऑनलाइन क्लास के अलावा ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं, 2 नंबर लिखे हुए हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। क्लास 9 से लेकर के 12 तक सभी विषयों की क्लासें हमारे यहाँ पर संचालित हैं। 2 जगह पर क्लासें संचालित हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। अगली वाली वीडियो मुलाकात होगी। जय राम जी की।